फाइनली सीयूईटी 2023 की आंसर की आना स्टार्ट हो गई है। चैलेंज सीट भी आपकी आना स्टार्ट हो गई है। कैसे आपको चैलेंज करना है, कोई भी ऐसा आंसर जो आपको लगता है कि आपने सही किया है और एनटीए ने वो चीज आपके लिए गलत किया है, तो आपको कैसे चैलेंज करना है, कैसे आपको अपनी रेफरेंस बुक या फिर जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है उसको कैसे आप अपलोड करेंगे, एनटीए को कैसे चैलेंज करेंगे, क्या चीजें हैं। कैंडिडेट के मन में यह भी सवाल है कि अभी तक कुछ कैंडिडेट को उनकी आंसर की नहीं दिख रही है, तो क्या यहां पर राउंड का अंतर है, क्या किसी तरह से ऐसा है कि आपका यदि एग्जाम 8वें राउंड में था, 7वें राउंड में था, तो आपकी आंसर की आपको नहीं शो होगी। ये सारे डाउट कैंडिडेट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि यहां पर आपको कैंडिडेट सीयूईटी से रिलेटेड सारी अपडेट समय से पहले मिलेगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसलिंग रिलेटेड, जो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, सभी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें अब यहां पर डिस्कस करता हूं। कैंडिडेट आंसर की आना स्टार्ट हो गई, कुछ कैंडिडेट को आंसर की शो भी हो रही है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसा है कि जो पहले राउंड का कैंडिडेट है, जो दूसरे राउंड का कैंडिडेट है, तीसरे राउंड का है, उन्हीं को आंसर की शो रही है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर फेज का कोई भी अंतर नहीं है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसा कुछ भी है आंसर की में। आंसर की आप सभी की आ चुकी है। बस दिक्कत यहां पर यह हो रही है कि जैसा कि एनटीए पहले से करता रहा है, भैया एनटीए को यह चीज समझना चाहिए कि कैंडिडेट हमारे पास ज्यादा है, 12 लाख 14 लाख कैंडिडेट एक साथ विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पर। उनको यार सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो सही करना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा सर्वर खरीदने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यहां पर जो गलती होती है एनटीए की तरफ से, हमेशा यह चीज होती रही है कि चीजें पहले एक बार अपलोड होती हैं, फिर साइट क्रैश हो जाती है, फिर आपको 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फिर वो चीजें फिर से आपको दी जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से होती रही है। शायद आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सीयूईटी का, एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए गए किसी एग्जाम को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर लगातार देख रहा हूं पिछले विगत 2 से 3 वर्षों से, 4 वर्षों से जो भी यहां पर हो रहा है सीयूईटी एग्जाम को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर, जो भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है उसमें यह प्रॉब्लम हमेशा आती है। उनकी आंसर की, उनका एग्जाम पैटर्न, जो कुछ भी वो करते हैं उनमें प्रॉब्लम आती ही आती है। चलिए मैं एक एक करके सारे आपके डाउट क्लियर करता हूं कि आंसर की को लेकर आपको स्क्रीन पर ले चलूंगा, कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको चैलेंज करना है। और अभी जिनकी नहीं शो होना स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको अभी रात तक शो हो जाएगी। जैसे ही साइट पर थोड़ा जो लोड है वो कम होता है, स्टूडेंट जो विजिट कर रहे हैं वो कम विजिट जैसे ही करने लगेंगे, तो आपकी आंसर की आपके पास आ जाएगी। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आना स्टार्ट हो गई है, कुछ कैंडिडेट को शो भी हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सारी चीजें कि आपको आने के बाद के क्या प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे आप क्या चीजें करने वाले। ये आपको नोटिस मिला होगा, पब्लिक नोटिस। यदि आपको नहीं मिला है, मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड भी कर चुका हूं। यहां आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका हुआ 21 मई से लेकर आपका 23 जून तक ये परीक्षा हुई आपकी, जहां पर 9 फेज थे आपके, 9 फेजेस थे। और ये आपका जो परीक्षा हुई जो आपकी, वो कितना हुई, 387 सिटी में हुई इंडिया के, और इंडिया के बाहर जो एग्जाम हुआ वो 24 सिटीज में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट जो है आप देख सकते हैं कि 14,90,000 कैंडिडेट टोटल ऐसे थे जो एग्जाम दे चुके हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो अपलोड की गई है www.nta.ac.in और CUETsamarth.ac.in पर। अब आपको नहीं शो हो रही है, अभी नहीं शो हो रही है आपके लॉगिन करने पे, तो आपको परेशान नहीं होना। आप प्रोसेस समझिए पहले, आप चीजों को तो कर ले जाएंगे। मुझे पता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में वो चीज आपको मिलेगी, और एनटीए लगातार करता आया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। गाली देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, कमरा बंद करें, किसी एकांत जगह पे जाके एनटीए को भर भर के गाली दें, उसके लिए आप फ्री हैं बिल्कुल। चलिए मैं चलता हूं आगे, आपको चीजों को दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर विल बी रिकॉर्डेड, रिस्पॉन्सेज विल बी अवेलेबल बाय टुडे इवनिंग ऑन द वेबसाइट CUET.samart.ac.in फॉर ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर CUET 2023 चैलेंज। अब यहाँ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि 200 रुपया आपको देना होगा यदि आप आंसर को चैलेंज करते हैं। कोई भी आंसर ऐसा लगता है आपको कि आपकी एनसीईआरटी में, आपकी रेफरेंस बुक में सही है, वैसे तो एनसीईआरटी का ही डाटा माना जाएगा, तो एनसीईआरटी में यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये मेरे एनसीईआरटी में सही है, मैं सही करके आया हूं, लेकिन एनटीए ने जो आंसर डिसाइड किया है वो गलत है, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपया आपको पर क्वेश्चन देना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1000 रुपया तक देना पड़ेगा, 1000 रुपया ही देना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखें, कैटेगरी कोई भी हो, यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। एससी कैंडिडेट है तब भी 200 रुपया ही देगा। यहां पर आपको समझने वाली बात है कि ये जो आपकी फी है वो नॉन रिफंडेबल है। भले ही आपने जो चैलेंज किया है वो सही साबित होता है, मान लीजिए आपने चैलेंज किया, आपका सही साबित होता है, तब भी वो 200 रुपया वापस नहीं आएगा, बस नंबर आपको मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। ये चीज आपको समझना होगा।
चलिए आगे चलता हूं। आगे चलने के बाद जब आपको यहां पर डेट के बारे में दिखाई देगा, यहां आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज, पहले आप सिर्फ 29 और 30 तारीख तक ही अपना चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अब ये आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप जो चैलेंज है उसको कब तक कर सकते हैं आंसर की के लिए, 29 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक आप लोग चैलेंज कर सकते हैं कैंडिडेट। अब यहां समझने वाली बात यह भी है कि फेज 1 से लेकर फेज 9 तक आपकी आंसर की आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट का एग्जाम 23 जून का था और जिसका 21 मई का था, तो ऐसा नहीं है कि 21 मई वाले का आ गया है, 23 जून वाले का नहीं आया, सबका आ चुका है आंसर की। ठीक है, सबकी आंसर की आ चुकी है, अभी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा आप वेट करिए। अब यहां पर चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें दी गई हैं। पेमेंट यदि आपको करना है, मतलब यदि आप चैलेंज करते हैं तभी पेमेंट करना है, नहीं तो आंसर की देखने की कोई पेमेंट नहीं है, ये चीज आप क्लियर रख रहे हैं। जो आपकी पेमेंट का लास्ट डेट है वो है 1 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, रात के 11:30 तक आप कर सकते हैं, 11:50 तक पेमेंट कर सकते हैं, 11:30 तक आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर यहां समझने वाली बात यह है कि पेमेंट तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन के टाइम पर भी आपने किया था, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जिस भी माध्यम से आपको जैसे भी उचित लगता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर जो इसके बाद बात दी गई है वो क्या दी गई, चैलेंज मेड बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय अ पैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो उनके पैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो सारी चीजों को आपके देखेंगे और वही फाइनलाइज करेंगे, और तभी आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में और आंसर की में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस हमेशा एनटीए के हर एग्जाम में होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आप आंसर की अपनी मैच करवाएंगे। यदि उसमें 210 नंबर आता है तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें 230 हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद 190 ही बचे। तो ये चीज आप समझिए कि जो ये ऐसे एग्जाम होते हैं इनमें ये चीजें होती हैं कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो कैलकुलेट होता है उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है आपको। ठीक है, चलिए फायदा भी होता है कुछ केसेस में, यदि आपके जो सेशन है, जो आपका फेज है, उसमें यदि क्वेश्चन पेपर टफ आया है तो आपको फायदा भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट दैट इन टर्म ऑफ पैरा 2.0 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर्स इंक्रीज डिस्पेरेंसी ऑफ ट्रांसलेशन द इंग्लिश वर्जन विल बी शैल बी एक्सेप्टेड लैंग्वेज। देखिए हमेशा किसी भी परीक्षा में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी को क्या किया जाता है, उसी को आपके सत्य माना जाता है। बाकी ट्रांसलेशन में यदि हिंदी लैंग्वेज से आप पेपर को करके आए हैं और आप हिंदी लैंग्वेज को आप लोग टारगेट करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है क्वेश्चन पेपर की, वही आपकी मानी जाएगी और तभी आप चैलेंज भी करें। मेरे हिसाब से यदि आप हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं और आपको लगता है कि हिंदी की लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग चैलेंज ना करें मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलता हूं। इसके बाद क्या चीजें आपको दी गई हैं कैंडिडेट, इसके बाद आपको दिया गया है प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। आंसर की को आप कैसे चैलेंज करेंगे, प्रोसीजर क्या है। आप cut.samarth.ac.in पर जाएंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लॉगिन करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो। जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद व्यू या चैलेंज आंसर की बटन आपको दिखेगी आपकी प्रोफाइल के अंदर में, आपकी प्रोफाइल के अंदर व्यू या चैलेंज आंसर की बटन दिखेगी, वहां पर आप जाएंगे। जब आप वहां पर जाते हैं तो जो आपकी क्वेश्चन आईडी है, अंडर द कॉलम ऑफ करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की टू यूज्ड बाय एनटीए। जो एनटीए की तरफ से आपकी आंसर की आई है उसकी हर क्वेश्चन की एक क्वेश्चन आईडी आपको दिखेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन की एक अलग क्वेश्चन आईडी आपको दिखेगी। चलिए, तो उसको आपको क्या करना है, आगे जब आप बढ़ते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है, मतलब एनटीए आपका कोई आंसर है आपने सही किया, वो गलत करता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन, यदि आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो यू मे यूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपको वहां पर क्या दिखेगा, आपको उस ऑप्शन के सामने ही, उस क्वेश्चन आईडी के सामने ही चेक बॉक्स दिखेगा। उस चेक बॉक्स पर आपको बिल्कुल इसी तरीके से सही का निशान पे टिक कर देना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं, यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट टू बी पुट इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। जो आप चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज के लिए वहां पर आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिल सकता है जहां पर आप फोटो आपको क्लिक करना होगा उस सोर्स का, जहां से आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज मैंने सही किया है, उसको आपको सोर्स देना होगा, एनटीए को सोर्स देना होगा यदि आप चैलेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दिए एनसीईआरटी के पेज नंबर इतने पर ये चीज दी गई है, नहीं, आपको सोर्स देना ही देना होगा। फिर चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। यहां पर आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, यू मस्ट इंश्योर द सेलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शन बिफोर मूविंग फर्दर। आप जब आगे बढ़ते हैं उसके पहले आपको सारी चीजों को अच्छे से चेक करना है, क्योंकि एक बार आपने यदि सेलेक्ट किया, पेमेंट किया,
सबमिट किया उसके बाद कुछ आप नहीं कर सकते हैं। फिर आप ऐसा ना हो कि आप किसी और को दोष दें। इसीलिए आप बिल्कुल जब भी चीज़ों को चेक कर रहे हो, जब भी आंसर को चेक कर रहे हैं, तो आप श्योर हैं तभी ये चीज़ करें। यू विल सी ए डिस्प्ले ऑफ ऑल क्वेश्चन आईडी ऑप्शन यू हैव चैलेंज। यू में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी केस में सही नहीं हो सकते हैं, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। एनटीए लगभग सभी क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत करता हुआ आया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। नीट की परीक्षा तक में आपका 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं उनकी तरफ से, उनकी आंसर की। इसके लिए आप घबराएं नहीं। आपको लगता है, आपको श्योरिटी है इस चीज की, तो आप लोग जरूर चैलेंज करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जब आप सेव क्लेम करेंगे उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा, और यहां पर आपको ध्यान देना है, क्लिक ऑन द सेव क्लेम एंड फी पे फी टू सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। पेमेंट करने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगी। सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग, 200 रुपया फॉर ईच क्वेश्चन। इसको आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। कोई आंसर सही हो गलत हो, वो पैसा तो मिलने वाला नहीं है आपको, लेकिन नंबर जो है वो 200 नंबर, 200 रुपए में यदि आपका 5 नंबर बढ़ता है तो यार ये एक अच्छी बात है। 5 नंबर मतलब समझते हो बहुत बड़ा डिफरेंस, आपकी रैंक में 1 लाख तक का डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसा यदि आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो सकता है तो आप लोग जरूर चैलेंज करें यदि आपका गलत होता है। ये रहा कैंडिडेट प्रोसेस, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चीजें अभी आपको दिखना स्टार्ट होंगी। नहीं दिख रही हैं तो आप लगातार चेक करते रहें, मैं भी कोशिश करूंगा, चेक कर रहा हूं मैं भी लगातार। जैसे ही मुझे कुछ भी नया दिखता है, कुछ भी रिस्पॉन्स सीट में दिखता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा इस चैनल पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो आप लोग अपनी आंसर की को देखेंगे, रिस्पॉन्स सीट को आप लोग चैलेंज करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही उसको लेकर आप बिल्कुल कॉन्शियस रहेंगे। कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।